मुंबई का एक इलाका होता है, पॉश इलाका, बोरीवली। वहाँ पे एक अपार्टमेंट होता है, जहाँ पे यंग लड़के लड़कियाँ आते हैं और नशा करते हैं, शराब पीते हैं। ये पार्टी रात के तकरीबन 10 बजे से शुरू होती है और वहाँ पे जो यंगस्टर लड़के लड़कियाँ आते हैं, वो खूब ही नशा करते हैं, हर तरह का नशा करते हैं, जो कि प्रतिबंधित इलीगल नशा सब है। कोकीन, ड्रग्स, सारा टाइप का नशा करते हैं और शराब का दौर पैक पे पैक चलता है। तकरीबन जब रात के 1 बज जाते हैं, तो वहाँ जो है 2 लड़के लड़की सभी कोई तो अपने अपने घर चल की ओर लौट जाते हैं, घर चले जाते हैं और 2 लड़कियाँ जो होती हैं, वो पास में वो रखा सोफा पे जाके बैठ जाती हैं। उनमें से एक लड़की एक दूसरे लड़की को कुछ कहती है, तो वो अपने मोबाइल से एक कॉल लगाती है और तकरीबन आधे घंटे के बाद एक शख्स नॉक करता है गेट पे और वो अंदर आता है। वो देखने में 6 फुट का हबशी नाइजीरियन शख्स होता है। वो पास में बैठ सोफे पे आके बैठ जाता है और उसके बाद एक उसमें से एक लड़की जो है उसके साथ कुछ छेड़खानी करने लगती है। वो हाथ झटक देता है। वो पहले पैसे का डिमांड करता है। उनमें से एक लड़की आके उसके एक मोटी गड्डी देती है। तब वो पास के रूम में दोनों लड़कियों को ले जाता है। वो दोनों लड़कियां निहायत ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत लड़की होती हैं। दोनों को पूरी तरह से नंगे कर देता है। उसके बाद अपने भी नंगे हो जाता है और उसके बाद उन दोनों के साथ बेरहमी से बारी बारी के से संबंध बनाता है और इस तरह से संबंध बनाता है कि उन दोनों की चीखें निकलने लगती। उसमें से एक लड़की तो यहाँ तक कहती कि मुझे छोड़ दो, आप मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, रुक जाओ। लेकिन वो जो एक बार शुरू होता है तो रुकने का नाम नहीं लेता है, लेकिन उसके साथ बेरहमी से संबंध बनाने लगता है और दोनों की चीख निकलने लगती है। अब हाल उन दोनों का बहुत ही बुरा हाल कर देता है और तकरीबन वो उन दोनों के साथ 40 मिनट संबंध बनाता है और उन दोनों की हाल बहुत ही खराब हो जाती है। लेकिन थोड़ी देर के बाद उन दोनों को बहुत ही अच्छा लगने लगता है। उसके बाद जो उन दोनों के साथ कुछ ऐसा भयावह बुरा हाल होता है, हादसा होता है कि जिसके बारे में आप सुन के आपकी रूह कांप जाएंगी, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो कहानी में अंत तक बने रहें, तभी आप कहानी के अंत तक पहुंच पाएंगे। चलिए, कहानी शुरुआत करने से पहले मैं प्रणय स्टोरी तक में आप सभी का स्वागत करता हूं। चैनल पे नए आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। आपके लाइक, सब्सक्राइब, शेयर से मेरा मोटिवेशन बढ़ता है, मैं मोटिवेट होता हूं, आपके लिए अच्छी अच्छी सच्ची कहानियां लेके आता हूं। आज की जो कहानी है ये मुंबई के बोरीवली इलाके का है, जो कि वहाँ का इलाका बहुत ही पॉश इलाका होता है। वहाँ पे बहुत ही रिच फैमिली लोग रहते हैं, बहुत ही पैसे वाले लोग सब रहते हैं। वहाँ पे एक अजय जायसवाल नाम के शख्स होते हैं जो कि हीरा कारोबारी होते हैं। उनके एक 25 साल का विजय नाम का बेटा होता है और जो कि अपना ग्रेजुएशन की पढ़ाई करने के बाद अपने पिता के साथ बिजनेस पर हाथ बटाता है। उनकी एक 18 साल की बेटी होती है जिसका नाम प्रीति होता है, जो कि अपनी +2 की पढ़ाई वहीं मुंबई बोरीवली से ही कर रही होती है। एक दिन की बात है, उसका जो है एक कॉलेज में ही उसका जो है +2 की जब पढ़ाई करते तो उसका एक फ्रेंड बन जाता है जिसका नाम सुमित होता है। सुमित जो है सो बहुत ही अच्छा होता है। उन दोनों में बहुत ही नज़दीकियाँ, दोनों साथ में पढ़ते हैं कॉलेज में। उन दोनों में काफ़ी नज़दीकियाँ आती हैं और दोनों नज़दीकियाँ आने के बाद एक दिन वो अपनी सारी हदें पार कर देते हैं। उसके बाद जो है ये दोनों छुप छुप के मिलने लगते हैं और अपना संबंध बनाना है तो वो लोग इस तरह से मना नहीं सकते, तो वो होटल बुक करना शुरू कर देते हैं। पैसे की तो दोनों की कमी नहीं थी, क्या कि दोनों ही बहुत ही रिच फैमिली से बिलोंग्स करते थे। वो हमेशा कोई कोई बढ़िया बढ़िया होटल बुक करते हैं, वहाँ जाते हैं, उसका संबंध बनाते हैं। ये तकरीबन उन दोनों का संबंध 1.5 साल चलता है और जब 1.5 साल चलने के बाद जो इन दोनों का जो है +2 का पढ़ाई ख़त्म हो जाता है, तो आगे की पढ़ाई करने के लिए सुमित जो है वो लंदन चल जाता है। उसके पिताजी उसे लंदन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी भेजते हैं आगे की पढ़ाई करने के लिए और प्रीति जो है यहाँ मुंबई में ही रह जाती है। वो अपनी आगे की ग्रेजुएशन की पढ़ाई करने के लिए वह मुंबई से करती है। अब वो दोनों जो उन दोनों जो प्यार करते थे, उन लोग का जो संबंध बनाते थे आपस में, अब प्रीति को बहुत खलने लगा। उसी दरमियान जब वो आगे की ग्रेजुएशन की पढ़ाई करने के लिए मुंबई में एडमिशन लेती है तो उसी की एक दोस्त बन जाती है जिसका नाम सुहानी होता है। वो दोनों भी एक दिन बात करते रहते हैं कि वो प्रीति जो अपनी पुरानी कहानी बताती है कि +2 में मेरा एक दोस्त सुमित नाम का होता है, उसके साथ मेरा
रिलेशन रहा और उसके साथ मेरा संबंध रहा और वो मेरे साथ रहता था तो मुझे बहुत अच्छा लगता था, लेकिन आज वो नहीं है तो मुझे उसकी कमी खल रही है। तो उसकी सहेली कहती बस इतना ही, ये तो उसकी कमी चुटकी भर में दूर कर दूंगी। तो वो कहती कि आखिर कैसे? तो वो कहती है, तो वो अपने मोबाइल में कुछ वो नाइजीरियन हब्सी की फोटो दिखाती है जो काला एकदम भुजंग 6 फुट का होता है। वो कहती है ठीक है। तो एक दिन की बात है, वो लोग जो है सो वहीं का एक अपार्टमेंट होता है जो पॉश इलाका होता है, उसमें जो है से एक अपार्टमेंट होता है, वहाँ जाके जो है पार्टी शार्टी चलती है। वहाँ सारा शराब, सभी कोई शराब उराब पीते हैं और शराब उराब पीते हैं। आज का बेतरीका शराब पीते हैं। वहाँ पे हर तरह का नशा मिलता है, चाहे वो शराब हो, कोकीन हो, ड्रग्स हो, हर तरह का नशा मिलता है और सभी नशा खूब करते हैं। वहाँ पे सभी टाइप के यंगस्टर लड़के लड़कियाँ आते हैं और रात के तकरीबन ये सिलसिला 10 बजे से शुरू होता है शराब पीने का और नशा करने का। जो रात के तकरीबन जब 1 बजते हैं तो सभी नशे में धुत अपना पार्टी ओवर होती है और सभी अपने अपने घर की ओर लौट जाते हैं। लेकिन वहाँ जो सुहानी और प्रीति जो होती है बगल, प्रीति बैठ जाती है और प्रीति सुहानी से कहती है क्या यार कुछ हो नहीं सकता है? तो प्रीति सुहानी कहती है रुको। सुहानी जो है फ़ोन लगाती है और तकरीबन आधे घंटे के बाद एक 6 फुट का नाइजीरियन आता है और कमरे में सोफे पे आके बगल में बैठ जाता है। सुहानी उसके बगल में जाती है, उसके साथ कुछ छेड़खानी करते हैं। वो हाथ झटक देता है और पहले पैसे का डिमांड करता है। सुहानी जो है उसे एक मोटी रकम देती है। उसके बाद में ही एक बगल में ही एक रूम होता है, दोनों उस रूम में जाते हैं और दोनों को पूरी तरह नंगे हो जाती है। उसके बाद वो भी नंगा हो जाता है नाइजीरियन और उसका दोनों के साथ वो बेरहमी से संबंध बनाना शुरू करता है। सुहानी प्रीति की चीखें निकल जाती है। प्रीति मना करने लगती कि नहीं अब बस रुक जाओ, लेकिन वो जो एक बार शुरुआत शुरू करता है तो नाइजीरियन रुकने का नाम नहीं लेता है और उसके साथ बेरहमी से संबंध बनाना शुरू करता है। और उसकी जब प्रीति की हाल खराब हो जाती है तो वो सुहानी के साथ संबंध बनाना शुरू करता है और दोनों के साथ बेरहमी के साथ संबंध बनाता है कि दोनों की चीखें निकलने लगती है। और उसके बाद लेकिन कुछ देर के बाद उन दोनों को बहुत अच्छा लगने लगता है और उसके बाद वो दोनों उसके साथ खूब मज़े में संबंध बनाते हैं। तकरीबन वो नाइजीरियन जो है हब्सी उन दोनों के साथ, सुहानी और प्रीति के साथ तकरीबन 40 मिनट तक संबंध बनाता है। उस बीच में उन दोनों की हालत बहुत ही ज़्यादा खराब हो जाती है और लेकिन उन्हें वो चरम सुख मिलता है जिसकी वो कामना करते थे, जिसकी वो सोच रखते थे कि वो उसे अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। उसके बाद जो है सभी उसके बाद अपने अपने घर लौट जाते हैं। ये उसके बाद जब भी सुहानी का मन करता या प्रीति का मन करता वो एक दूसरे को कॉल करते और उसका वो नाइजीरियन को बुलाते, कोई महंगा महंगा होटल को बुक करते और उसमें जाते, उसके साथ वो संबंध बनाते। हमेशा शराब तराब पीते और उसके साथ संबंध बनाते। ये तकरीबन संबंध का रिलेशन जो है उसके साथ नाजायज़ संबंध जो बनाते थे दोनों, ये तकरीबन 7 से 8 महीना चलता है। उसी बीच एक बार प्रीति को उल्टियाँ आनी शुरू होती है तो प्रीति जो है एक प्रेगनेंसी किट लाती है। उसके बाद वो टेस्ट करती है। जब टेस्ट जो करती है तो उसका टेस्ट पॉजिटिव आता है। वो घबरा जाती है, रोने लगती है। वो सुहानी को फ़ोन करती है, उसे सारी कहानी बताती है। सुहानी भी घबरा जाती है। वो दोनों बहुत ही घबरा जाती है कि आगे अब क्या होगा। फिर सुहानी समझाती घबराओ नहीं, मैं एक डॉक्टर को जानती हूँ जिसे पैसे दे के चुपचाप काम ये करवा लिया जाएगा। वो एक उसी डॉक्टर के पास जाते हैं, उसे एक मोटी रकम देते हैं और उसके बाद प्रीति का एबॉर्शन करा देते हैं। प्रीति जब उसका एबॉर्शन हो जाता है वो बहुत ही डरी सहमी रहती है। वो बहुत ही परेशान हो जाती है। उसके बाद वो कसम खाती है कि आज के बाद ये गलत काम कभी भी नहीं करेगी। 1 आध साल बीतने के बाद जो है सो प्रीति की शादी भी एक अच्छे फैमिली, रिच फैमिली में हो जाती है। एक हीरा कारोबारी के लड़के से हो जाती है जिसका नाम विमलेश होता है और उसके बाद वो दोनों हंसी खुशी जीवन बिताने लगते हैं। अब वो आगे अपने लाइफ में बहुत ही खुशीपूर्वक रहने लगते हैं। आज की कहानी यही ख़त्म होती है। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक मुझे इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।